शमूलियत इख्तियार करेंगे, वो क्या हकीकत है, क्या अफसाना है? तो वो पीपल्स पार्टी छोड़ के हैं, तो उस वक्त आपको परवेज खटक बुरा लगना चाहिए था। तनावल की क्या आवाज है इसहाक जकरिया को सामने रखते हुए? मियां साहब को एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, जिस तरह बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर किए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और खूबसूरत और नौजवान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और यकीनन आपकी जितने भी शक व शुबहात हैं, जितने रूमर्स हैं, आपके आंखों में यही सवाल मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको उसका जवाब ज़रूर चाहिए कि जो पिछले दिनों एक खबर वायरल थी जिसकी तरदीद भी की गई। आज तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। मोहम्मद इसहाक ज़करिया, साबिक तहसील नाज़िम और एक यंग सोशल एक्टिविस्ट भी मैं साथ कहूंगा, क्योंकि सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि समाजी हवालों से भी जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसहाक भाई, खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र है। इसहाक भाई, बहुत एक खूबसूरत, तो मैं इसलिए कहूंगा कि जहां पे सियासी जमातें होती हैं, जहां पे जमहूरियत होती है, वहां पे इलेक्शन अनाउंस होना एक खूबसूरती की अलामत इसलिए होती है कि तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं। और हजारा के अंदर बाकायदा तौर पर तमाम तर जमातें जो हैं वो तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। और कल हमारे सामने एक बड़ी बड़ी शमूलियत हुई सरदार शेर बहादुर साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में। तो उस हवाले से सबसे पहले मेरे नाज़रीन को बताएं, जो रूमर्स आपके हवाले से थे कि आप शामिल होंगे, आप शमूलियत इख्तियार करेंगे, वो क्या हकीकत है, क्या अफसाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने अपने चैनल के तवसत से मुझे लोगों से मुखातब होने का एक अच्छा मौका फराहम किया। सबसे अहम बात यह है जी कि जो भी सियासतदान होता है या जो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, और उसकी जो जितनी भाग-दौड़ होती है वो उसके दोस्तों, उसके वोटरों और उसके सपोर्टरों और उसकी पब्लिक के पास होती है। अब जो भी फ़ैसला किया जाता है अवामी राय और उसकी मुशावरत से किया जाता है। अब यहाँ पर चूँकि आपको मुल्क का जो मौजूदा सेटअप चलता नज़र आ रहा है, या जो सिनेरियो है, उसमें डिसीजन करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, या किसी आम आदमी के लिए या पॉलिटिशियन के लिए। बस में तो है ना? वो जो भी डिसीजन करता है बड़ा सोच समझ के करता ठीक है। है। बस में उसी की होता है। अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया होता है कि वो उस इख्तियार में करे। परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब, ये एक जानी पहचानी शख्सियतें हैं। इस सूबे के 2 दफ़ा जो है दोनों जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, खटक साहब भी और महमूद खान साहब भी। और उन्होंने सूबे के लिए पार्टी बनाई है, उनका अपना एक विजन है। कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा भी। लेकिन कोई भी पार्टी जो न्यूली लॉन्च की जाती है, उसका अपना एक मैनिफेस्टो या मंशूर होता है, उन्होंने अपना दिया। अब ये पब्लिक तक है कि वो उसको किस लेवल पर एक्सेप्ट करती है। जमात की बात की, मैनिफेस्टो की बात की, लेकिन बहुत से लोगों का बड़ी तादाद में एतराज भी सामने आ रहा है इसहाक साहब के, ये वो लोग हैं जो अपनी वो पार्टी छोड़ के भागे हैं, अलहदा हो गए हैं, कि जिनके लिए इन्होंने वादे, कस्में, सब कुछ जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन आज अपनी पार्टी बना के बैठ गए। लोगों को क्या जवाब देंगे इस बात का? देखें, परवेज़ खटक साहब जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में आए। तो अगर आपको उस वक्त बुरा लगता था कि पीपल्स पार्टी जो है, तो उस वक्त आप कहते कि ये जो किसी बड़ी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी जमातों में, 3 बड़ी जमातों में पीपल्स पार्टी है, तो वो पीपल्स पार्टी छोड़ के हैं, तो उस वक्त आपको परवेज़ खटक बुरा लगना चाहिए था। लेकिन जब पीपल्स पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ में आते हैं, तो आपको उस वक्त अच्छे लगते हैं। और जब वो तहरीक इंसाफ छोड़ के अपनी जमात बनाते हैं, तो आपको बुरा लगता है। ये ऐसा नहीं है। सियासतदान जो है वो वक्त के साथ साथ अपने फैसले, अपने तरीके चेंज करता रहता है और हालात को देख के फैसले करता है। शायद परवेज़ खटक साहब का फैसला अपने तहीं गलत हो, शायद सही हो, ये उनको पता होगा, ये उनको जस्टिफाई करने की जरूरत है। हमें उसमें इन्वॉल्व होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप जितने सियासतदान हैं, देखें काफ लीग, आप एबटाबाद की सियासत को देख लें, हजारा की सियासत को देख लें, आप तरीन बरादरान को देख लें, जदून हाउस को देख लें, सरदार हाउस को देख लें, आप बडगाम की सियासत को, तरंद खानदान को देख लें, आप मानसेरा में साले महमूद खान को, जो मतलब बड़े लेवल की सियासत कर रहे हैं हजारा की, उनको देख लें। कितनी जमातें वो तब्दील कर चुके हैं और किस लेवल पर खड़े हैं। लेकिन जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, तो उस वक्त आप उन्हीं को वोट जो है वो करके वोट करके आगे ले आते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ चुका हूं। और वाकई में ये जुमला बड़ा मजबूत है कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। तो अपने मफादात को देखते हुए, अपनी बेहतरी को देखते हुए, अपने इलाके की बेटरमेंट को देखते हुए ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो आप अपने इलाका तनावल की अगर हम बात करें, तनावल से हटके भी आपकी फॉलोइंग, आपके फैंस, आपको चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तनावल जो है वो इसहाक जकरिया की एक उम्मीद बना हुआ है, एक आस है, क्योंकि उसको वो महरूमियां आज भी महसूस हो रही हैं
कि जो बहुत अरसा पहले दूर हो जानी चाहिए थी। तो क्या इलाका तनावल की क्या आवाज है इसहाक जकरिया को सामने रखते हुए? देखिए, तनावल के आवाज़ पे ही मुझे लग बैक कहना है, उन्हीं लोगों के साथ मुझे लेके चलना है और वो मुझे लेके चलेंगे। जो अमायदीन तनावल हैं, उनसे मेरी मुशावरत का सिलसिला जारी है। अमायदीन तनावल जो हैं या एबटाबाद के जो बड़े लोग सियासतदान जो यहाँ पर हैं, जो सियासत को समझते हैं, जो बेशक वो सरकारी मुलाज़मीन ही क्यों ना हों, जो सियासत में इन्वॉल्व हैं और चीज़ों को समझते हैं, उनकी मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला किया नहीं जा सकता। वहाँ पे लोग आप देखें, इस वक्त अगर आप मौजूदा करंट सिनेरियो में देखें तो आपको एबटाबाद में दो बड़ी जमातें एक्टिव नजर आती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर आप जितना मर्जी के हैं, वो सबसे स्ट्रांग फुटिंग पे है और सबसे स्ट्रांग उसकी पोजीशन है। फिर आप देखें, अगर सूबाई लेवल पे आप बात करेंगे तो आप जमात इस्लामी, JUI, इन जमातों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं, बड़ी जमातें हैं सूबे की लेवल पर। आपने ये सारी चीजें देखनी होती हैं। फिर आप वो कहते हैं ना कि आप इलेक्शन जीत भी जाएं और पब्लिक को डिलीवर ना कर सकें, जिस तरह आपने अभी एबटाबाद के मेयर 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आपने वो इख्तियारात नहीं दिए कि वो डिलीवर नहीं कर सके। आप ऐसी जमात पे चले जाएं जहां से आप सीट तो निकाल लें, लेकिन लोगों के काम ना कर सकें, तो आपका तो फिर अपना मकसद सीट निकालना हो गया। अच्छा, क्विकली इसहाक भाई मुझे बताइएगा, आपने नंबर 1 नंबर 2 की दौड़ में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ठहरा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बींग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहां पे नजर आ रही है आपको? कौन सा नंबर नजर आ रहा है उसका? देखें, बिल्कुल नई जमात है, अभी उसके 2 से 3 महीने आप कहेंगे नहीं हुए। आप 3 महीने में उसको ये रेट तो कर नहीं सकते कि वो तहरीक इंसाफ को क्रॉस करेगी या नून लीग को क्रॉस करेगी या पीपल पार्टी को क्रॉस करेगी, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती। और उनका दावा भी यही है कि वो सूबे की लेवल की जमात है, नेशनल लेवल की जमात तो है नहीं, तो आप उसको बड़ी जमातों से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, वो इलेक्शन डेट कंफर्म हो चुकी है जनवरी की 28 तारीख। तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात कहां पे नजर आ रही है? देखें, अगर आप फैक्ट बात करेंगे और पिछला जो गुजरा है, वो कहते हैं ना कि खंडरात से पता चल जाता है कि इमारत कितनी तारीखी है। और जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, तो तहरीक इंसाफ का तो 2024 के इलेक्शन में जो हालात हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगाने पे तुली हुई है, बल्कि उन्होंने उस दीवार के साथ लगाने के चक्कर में दीवार भी गिरा दी है। तो वो इस हद तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें तहरीक इंसाफ को किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट हिस्सा देने को तैयार हो। और आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इलेक्शन होता नहीं है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई या ना हुई तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में इन्वॉल्व ना हो। फुली इन्वॉल्व है। आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह मियां साहब को एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, जिस तरह बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर किए गए, निगरान काबीना जो है वो उनकी अल अजीजिया रेफरेंस की सजाएं माफ कर रही हैं, तो सारी चीजें सामने वाज़े नजर आ रही हैं और चीजें बदलती नजर आ रही हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ही मुश्किल इलेक्शन है। और जो मौजूदा सूरत हाल है, पूरी कोशिश होगी इस्टेब्लिशमेंट की थ्रू जुडिशरी, थ्रू अपने ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, वो तहरीक इंसाफ को बैलेट से गायब करने के चक्कर में जरूर होंगे। बिल्कुल ठीक जी, वो मेरी तो प्रेडिक्शन थी, मेरे तो सिक्स सेंस था। मैं पिछले 3-4 प्रोग्राम से एक चीज रिपीट कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद इस इलेक्शन में बतौर जमात नाम ही ना हो। आज की इस खुसूसी और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू में बहुत सारी चीजें डेफिनेट है, लेकिन गाए बगाए हम इसहाक जकरिया साहब को ऑन बोर्ड लेते रहेंगे, आप तक इनकी आवाज और अपने सवाल इन तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हजारा, एबटाबाद और ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके हवाले से।